हारून साहब, खान साहब के पुराने साथी जो उनसे कुछ नाराज़ हो गए थे, इतलात ये हैं कि फिर से वो वापस राबिते में हैं, खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत की मदद भी करना चाहते हैं सैलाब मुतासरीन के हवाले से। ये कुर्बत फिर से क्यों जागने लगी? मालूम नहीं है। जब तक इस खबर की तस्दीक नहीं हो जाती, वो शौकत तरीन साहब की उनसे मुलाकात हुई थी और उसके बाद उन्होंने कहा था कि सियासत समेत सब चीज़ों पे गुफ्तगू हुई है, लेकिन ये तासुर इससे ये सिर्फ उन्होंने पख्तूनख्वा हुकूमत को 1 करोड़ रुपए दिए हैं तो उससे ये तासुर कायम नहीं कर लेना चाहिए कि कोई ये सियासी पेशरफ्त है। हो जाए कल, हम कह नहीं सकते, क्योंकि ये मुझे मालूम है कि जिस जिस इलाके में उनकी फैक्ट्रियाँ हैं, 3-4 फैक्ट्रियाँ हैं उनकी, 2 तो रहीम अरखा में ही हैं, तो वो हर एक में उस जगह पे सैलाब है या नहीं है। मतलब लोधरा में नहीं है, सैलाब नहीं है, लोधरा उनका इलाका है, तो लेकिन इर्द गिर्द के इलाकों में तो है। उसके लिए 2-2-2.5 करोड़ रुपए हर फैक्ट्री के इर्द गिर्द के इलाकों के लिए उन्होंने रखे हैं, जो नियरेस्ट इलाका है। एक मुझे कल उनके एक दोस्त ने बताया, मैंने उनसे पूछा इसी में, तो उन्होंने कहा नहीं, ये तासुर आपका सही नहीं है। तो उन्होंने कहा कि एक डिप्टी कमिश्नर ने फ़ोन किया, गालबन लोधरा का, मुझे याद नहीं है कौन सा ज़िले का था, वो करीबी ज़िले का था, तो उन्होंने कहा कितने पैसे चाहिए। उनके मैनेजर से बात की तो मैनेजर ने उनसे कहा, तो उसने कहा 20-25 लाख रुपए दे दो तो बड़ी इनायत होगी। तो उन्होंने कहा हाँ 25 लाख रुपए इसको दे दें। तो वो ये काम तो वो करते रहे अपने इलाके में। उनके वालिद ने भी, उन्होंने वेलफेयर के बहुत से काम किए हैं, यानी दूसरी चीज़ों पर इख्तलाफ हो सकता है आपको। अच्छा, अब वो बहरहाल अब इस 2 राय पाई जाती हैं पार्टी के दर्द हल्कों में। बहुत से लोग तो यही कह रहे हैं, कई लोगों ने मुझसे भी रब्ता किया कि जी आप बात करें। मैंने कहा मैं तो नहीं कर सकता, मेरा ये काम नहीं है, ये बड़े लोगों का काम है। एक सिचुएशन थी जिसमें मैंने बाज़ औक़ात कोई थोड़ा बहुत किरदार अदा किया था, ये अब उनके अपने करने का काम है, उन्हें खुद करना चाहिए। नहीं, आपको मुस्तकबिल करीब में रीयूनियन दिखाई देती? वो ये देखिए ना, मसलन वो जो थे आज़म खां जी और शहजाद अकबर, जो जिन लोगों ने उनके खिलाफ ये सारी मनसूबबंदी की थी, वो तो चले गए। और चीनी के मामले में आज तक ये बता नहीं सके वो कि जहांगीर तरीन ने क्या जुर्म किया है। भाई उसकी मंजूरी तो दी कैबिनेट ने और पंजाब हुकूमत ने सब्सिडी दी, तो इसमें जहांगीर तरीन का कसूर क्या था ये तो पता नहीं चल सका आज तक। तो बाकी सब लोग काबिल कबूल थे, तो वो भी काबिल कबूल थे। और जहांगीर तरीन ने कोई ऐसा बयान नहीं दिया, कभी कोई ज़ाती नुक्ताचीनी नहीं की। लोग करते रहे, दूसरे लोग करते रहे। मसलन ये कि अलीम खान साहब ने बाद मौके पर सख्त रवैया अख्तियार किया, मदद भी उन्होंने बहुत की पार्टी की। और अगेन अलीम खान ने भी वेलफेयर पे बहुत पैसा खर्च किया। मुझे नहीं पता सैलाब ज़दगान के लिए क्या किया, लेकिन ये है कि एक पूरी जेल उन्होंने संभाल ली और उसमें हज़ारों आदमियों को रेगुलरली बहुत शानदार खाना मुहैया करते रहे, इलाज की सहूलतें दी, और भी बहुत सी चीज़ों में किया उन्होंने। तो ये मैं इसके बारे में हतमी तौर पर कोई राय नहीं दे सकता। सही। हारून साहब, हमारे एक वज़ीर हैं, उन्होंने ये बात की है कि सैलाब से जो मुतासरा इलाके हैं, जितना नुकसान हुआ है, पिछली हुकूमत ने कोई फ़ंड नहीं जारी किया था जिसकी वजह से ये नुकसान भुगतना पड़ रहा है, और अगर फ़ंड जारी होते तो इस वक्त हालात मुख्तलिफ होते। नहीं, वो मुख्तलिफ क्या खाक होते, लेकिन ये बात ही बुनियादी तौर पर गलत है। 1818 और 1820-21 तक 1 अरब 10 करोड़ रुपए जारी हुए हैं, और यही मैक्सिमम रकम है जो कभी जारी हुई है 2018 से 2021 ये पुश्ते वगैरह बनाने के लिए। और जो जी 1 अरब 80 करोड़ रुपए, वो तो फ्लड कमीशन की रिपोर्ट में मौजूद है। वो मैं कोई सुनी सुनाई बात थोड़ी कर रहा हूँ। वो ज़रा साहिबान जो मुंह में आता है कह देते हैं बगैर सोचे समझे। और ये यानी जिम्मेदारी असल में ये सब टालने के लिए है, चीज़ों को तवज्जो हटाने के लिए। इसीलिए वीडियो लीक्स भी हुई, आइंदा भी हो सकती हैं, और स्कैंडल भी बन सकते हैं, और गद्दारी के मुकदमे भी बन सकते हैं, और सोशल मीडिया पे मुहिम्मात भी चल सकती हैं। ओ भाई, 2 महीने पहले कितने लोगों ने, अखबार नवीसों ने, ये खाकसार ने भी लिखा कि भाई सैलाब आने वाला है, बारिशें क़यामत खेज होंगी, और उसके लिए कोई बंदोबस्त अभी से कर लें। बहुत सी चीज़ें तजवीज़ भी की हैं, उस तफसील में क्या जाएँ, है जी। खुराक का भी कहा कि बहरान पैदा होगा। शहरी रहमान साहिबा भी इस हवाले से एक अलार्मिंग सिचुएशन पहले बता चुकी थी। जब वो बता चुकी थी तो तब भी आप कुछ कर लेते? नहीं, वो शहरी रहमान साहिबा तो मतलब एक ही वक्त में
ये भी कह रही थी कि भाई IMF से मुज़ाकरात क्यों कर रहे हैं, मुल्क को गिरवी रख दिया, तबाह कर दिया। मैं ये तो उन्होंने पॉइंट आउट किया, उन्होंने ताख़ीर से पॉइंट आउट किया, उनसे पहले कई अखबार में ने किया और लोगों ने किया। जो जिम्मेदार लोग थे वो एक अरसे से इसको महसूस कर रहे। इन्होंने हुकूमत ने खुद कुछ किया नहीं, बल्कि सैलाब आ गया, बलूचिस्तान तबाह हो गया, बहुत से अजला, और वज़ीर आज़म साहब घर बैठे रहे यहाँ पंजाब की हुकूमत बनाने के लिए। हालांकि वज़ीर आज़म को इसकी ज़रूरत नहीं होती, अगर वो जहाज़ में हो तो वहाँ से भी बात कर सकता है, किसी भी एयरपोर्ट से बात कर सकता है, दूर दराज इलाके से भी बात करता है। वो हमारी तरह थोड़ी मजबूर होता है। मैं आज से 30-40 साल पहले मुझे याद है कि वो टेलीफोन, जब ये जो टेलीफोन इंटरनेशनली इस्तेमाल होते ये नहीं थे, तो 40 साल पहले मुझे याद, सरदार क़याम साहब के पास एक फ़ोन होता था, वो वायरलेस ही क्या था, तो वो बता रहे 200 किलोमीटर के या इतने इलाके में रब्ता हो सकता है। तो वज़ीर आज़म का ये मसला थोड़ी होता है, लेकिन तरजीहात की बात है। ये तरजीह नहीं थी। अभी तक गए जरदारी साहब कहीं? बिलावल 1-2 जगह गए, वहाँ क्या उनके साथ सलूक हुआ? और मरीम साहिबा ने क्या हरकत की वहाँ पे तौसा में? तरजीह नहीं है, इनका मसला ही नहीं है। आपको इसके बाद तरजीहात में कोई तब्दीली दिखाई देती? कर सकते थे, नहीं कोई नहीं तब्दीली। ये एहसास की बात होती है। बात यह है, ये कम अज कम इतना तो कर सकते थे कि आबादियों का इनखला करते। क्या महकमा मौसमियात इनको ये भी नहीं बता सकता? मुझे नहीं मालूम आज की सूरत हाल क्या है। पंजाब का, पाकिस्तान का महकमा मौसमियात दुनिया के 8 बेहतरीन महकमा मौसमियात में से एक रहा है। हमेशा सही पेशीनगोई करते रहे, मुद्दतों इसको डेवलप किया गया, बेहतरीन इक्विपमेंट किया। जनरल मुशर्रफ के ज़माने में काम शुरू हुआ और बेहतरीन लोग इसने पैदा किए, एक सेकंड की ये खबर देते थे। तो ये उनको मालूम नहीं था, ये पंजाब के वज़ीर आला को मालूम नहीं था, ये सिंध के वज़ीर आला को। सिंध के वज़ीर आला तो ऐसे बात करते हैं को गोया अरस्तु और अफलातून उनके सुकरात उनके शागिर्द रहे हों। दुनिया की हर चीज़ उन्हें पता है, ये पता नहीं था कि बंदोबस्त करना। ओ भाई, सिंध के बहुत से शहरों में सीवरेज सिस्टम ही नहीं है। ये हमारे अखबार नवीस जाते हैं वहाँ पे, और चूँकि अफरा तफरी में जाते हैं तो जो सूरत हाल है उसको तो बयान कर देते हैं, लेकिन बाद जगह पे सीवरेज सिस्टम ही नहीं है, गलियों में पानी बहता। हारून साहब, ये बेराजिस पे तवज्जो क्यों नहीं दी जाती? वो लाहौर के लिए अंग्रेज बहादुर बना गए या फिर किसी नवाबों ने बना दिया? सक्खर बैराज की सूरत हाल से भी आप वाकफियत रखते हैं? नहीं, नवाबों नहीं बने, मैं आपको बताता हूँ कैसे बना था। वो अपना शहबाज शरीफ साहब को एक दफ़ा बताया गया कि लाहौर शहर में सीवरेज बहुत पुराना हो गया, 100 अरब रुपए की ज़रूरत है। तो उन्होंने कहा मैं 100 रुपये ज़मीन के नीचे दबा दूँ। कमाल है भाई, सीवरेज एक बुनियादी जरूरत है। सर सैयद अहमद खान कब गए थे इंग्लैंड? वो 1895 की बात होगी मेरा ख्याल, इससे भी जरा पहले की बात, पहले की होगी ना, उससे पहले की बात है। वो तो उन्होंने इंग्लैंड के सीवरेज सिस्टम का जिक्र किया है कि ये हमारे यहाँ अभी तक राइज नहीं हो सका, और सफाई का ये निज़ाम है, और ये बहुत तब्दीलियाँ आ गई हैं। तो शायद उसके 150 साल के बाद फरमा रहे हैं, 150 साल से भी ज़्यादा हो गया, शहबाज शरीफ साहब कि मैं ज़मीन के चीज़ दबा दूँ। भाई, सफाई के लिए ज़मीन के नीचे पाइप दबाए जाएंगे ना। आप कोई ऐसा तरीका निकाल लें कि वो बिजली के खंभों के साथ खड़ा कर दें उनको, ताकि तालियां पिट सकें, ताकि आपको दाद मिल सके।